नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आजकल के दौर में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो ऑनलाइन से आप ऑर्डर नहीं कर सकते या फिर ऑनलाइन से कोई भी जुड़ा ना हो। अगर आपको ट्रेन की टिकट बुक करनी है तो ऑनलाइन, आपको कोई खाने का ऑर्डर देना है ऑनलाइन, बैंकिंग सिस्टम ऑनलाइन, बिज़नेस ऑनलाइन, इवन दोस्ती ऑनलाइन, शादी ऑनलाइन। लेकिन जैसे-जैसे ये सुविधाएँ बढ़ी है, वैसे-वैसे हमारे सिस्टम पे खतरा भी बढ़ा है। सिस्टम मतलब आप चाहे लैपटॉप यूज़ करें, डेस्कटॉप यूज़ करें, मोबाइल यूज़ करें, टैब यूज़ करें, सब पे खतरा बढ़ा है और बढ़ता जा रहा है। आपकी एक छोटी-सी गलती आपके सारे अकाउंट में पैसे को खाली कर सकती है। एक छोटी-सी गलती से पूरे घर में टेंशन हो सकती है, आपकी रेपुटेशन ख़त्म हो सकती है। तो आज हम इसी विषय में कुछ टिप्स लेके आए हैं, जिन टिप्स को आप फॉलो करके इन जो साइबर अटैक्स हैं या फिर ऑनलाइन के जो हैक सिस्टम हैं या साइबर सिक्योरिटी है, उसको आप मजबूत कैसे कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जो इसमें सबसे पहला है, तो देखा गया है आमतौर पे जहाँ अगर आपको फ्री वाईफाई मिलता है, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो या ऐसा सार्वजनिक स्पॉट हो, एयरपोर्ट्स हो, तो जो सार्वजनिक जगह है उसका वाईफाई बिल्कुल यूज़ ना करें, वो ट्रैप हो सकता है। या वहाँ पे कुछ भी ऐसे साइबर जो क्रिमिनल्स होते हैं वो अपने सिस्टम लगा देते हैं, उसको हैक कर लेते हैं और आपका सिस्टम भी उनके घेरे में आ जाता है। तो जो सार्वजनिक जो वाईफाई है उसका उपयोग ना करें। दूसरा है, जो आप कोई भी मेल सिस्टम यूज़ करते हैं, चाहे वो जीमेल हो, चाहे याहू हो, चाहे हॉटमेल हो, कोई भी यूज़ करते हैं, जनरली ज़्यादातर लोग आजकल जीमेल यूज़ करते हैं। तो उसमें एक सिस्टम है, आप प्राइवेसी सेटिंग्स में जाके और टू वे फैक्टर को ऑन कर दीजिए। टू वे फैक्टर से क्या होगा कि जब भी कोई दूसरी जगह से उसको जब लॉगिन करेगा कोई, तो सीधा आपके पास मैसेज आएगा। और जो अगर जैसे रोज़ डेली आप लैपटॉप पे यूज़ करते हैं या मोबाइल पे यूज़ करते हैं, तो टू वे ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती। लेकिन अगर कोई नए सिस्टम पे आप लॉगिन करेंगे तो टू वे फैक्टर ओपन होगा और आपसे 2 चीज़ें ऐसी मांगेगा जिसके बिना वो आपका जीमेल ओपन नहीं होगा। और तीसरा, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम लोग जनरली क्या करते हैं कि चाहे वो बैंकिंग के लिए हो, चाहे वो अगर बैंकिंग में भी 3-4 वेबसाइट्स हैं, आपके 3-4 बैंक्स में खाता है, तो हम पासवर्ड एक जैसा ही रखते हैं। या कोई भी अकाउंट है आपका, सोशल मीडिया का अकाउंट है, उसमें पासवर्ड एक ही रखते हैं। पासवर्ड आप अलग-अलग रखिए, नहीं तो अगर एक पासवर्ड अगर आपका हैक होगा तो फिर सारे अकाउंट्स चले जाएंगे आप। जो फोर्थ है वो है कि कई बार जनरली लोग क्या करते हैं कि फ्री का एंटीवायरस ढूंढते हैं वेबसाइट्स पे, और वो फ्री का जो एंटीवायरस है वो डाउनलोड कर लेते हैं। फ्री का एंटीवायरस मत यूज़ करें, वो गलत भी हो सकता है। जो फ्री का एंटीवायरस है, एक तो पहले वो पूरी तरीके से फुल्ली इक्विप्ड नहीं होता है, मतलब पूरी तरीके से वो काम नहीं करेगा। आप कोई भी एंटीवायरस आप डालिए, अपने मोबाइल हो, चाहे लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, अपने सिस्टम पे, लेकिन उसको बढ़िया कंपनी का और एक अच्छा एंटीवायरस आप उसमें इंस्टॉल। जो पांचवा है, कई बार क्या होता है कि जब भी हम कोई पासवर्ड अपने लैपटॉप पे या अपने सिस्टम में डालते हैं तो एक पॉपअप ओपन होता है कि सेव पासवर्ड, मतलब इसको आगे के लिए भी सेव कर लिया जाए। वो कभी ना करें, क्योंकि अगर कोई भी इस आपके सिस्टम को चुरा लेता है या हैक कर लेता है तो ये अपने आप ये जो सेव्ड पासवर्ड हैं उसको लॉगिन के बटन दबाते ही वो ओपन हो जाएगा। तो ऐसा ना करें। छठा जो है, कई बार हम लोग क्या करते हैं कि जो यूआरएल हम लोग चेक करते हैं, कोई भी अगर हम वेबसाइट खोल रहे हैं तो उसका यूआरएल एक बार चेक करें। यूआरएल में HTTPS पूरा होना चाहिए और तभी आप उस पे आगे बढ़ें।
कई बार क्या है कि हम सोशल मीडिया पे हम लोग सर्फ कर रहे होते हैं, उसमें एक क्यूआर कोड कभी आ जाता है कि ये थोड़ी मदद कीजिए, या फिर जनरली क्यूआर कोड आता है कि ये हमारा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। और कई बार हम लोग कोई सामान खरीदते हैं, उसके साथ भी क्यूआर कोड आता है। तो पूरा उसकी जांच परख के ही आप क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, हो सकता है ये हैकर का काम हो। 8वां, जनरली हमारे मोबाइल में एक सुविधा होती है फिंगरप्रिंट की और फेस डिटेक्शन की, ये दोनों ऑन करके रखें। अगर कभी भी आपका मोबाइल खो जाता है तो कोई भी इस मोबाइल के जरिए कुछ भी ऐसा गलत ना कर सके कि वो आपका पैसा और आपका जो डेटा है वो कोई ना ले सके। तो इसके लिए टू वे वेरिफिकेशन आप रखिए। कई लोग फिंगरप्रिंट भी रखते हैं, फिर ये फेस डिटेक्शन भी रखते हैं, प्लस पास की भी रखते हैं, मतलब पास कोड। तो ये 2 या 3 रखें और उसे याद रखें, कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारा 9th है, अननोन लिंक्स। कई बार क्या होता है कि कोई भी लिंक पॉपअप हुआ और अननोन लिंक्स पे हम लोग क्लिक कर देते हैं। अननोन लिंक्स मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कई जो वेबसाइट है, जो हैकर्स होते हैं, जैसे किसी बैंक में, किसी बड़े बैंक में आपका खाता है, तो सेम उसी तरीके का एक डमी वेबसाइट बना दिया जाता है। और जब उसमें आप अपना पासवर्ड और लॉगिन करते हैं तो आपका जो भी उस पर्टिकुलर बैंक का जो लॉगिन पासवर्ड है वो सीधा हैकर्स के पास पहुंच जाता है और आपका बैंक बैलेंस खाली हो जाता है। तो ध्यान रखें, जांचें उसको, क्योंकि आजकल ये बहुत हो रहा है। जैसे मान लीजिए HDFC बैंक है, तो HDFC बैंक का कोई भी वेबसाइट, जैसे उसका डमी वेबसाइट बना लिया जाता है, उसका लोगो वगैरह सब कुछ आपको बिल्कुल सही दिखेगा, लेकिन आप उसको पहले जांचें और एकदम से आप उस पे लिंक पे क्लिक ना करें। और 10वां है ब्लूटूथ, जो हम लोग अक्सर हमेशा ऑन ही रखते हैं। ब्लूटूथ को हमेशा ऑन ना रखें, जब ज़रूरत हो तब ऑन रख के और ज़रूरत ख़त्म होने के बाद उसको बंद कर दें। जनरली हम लोग हेडफोन लगाते हैं, लेकिन हेडफोन जब तक यूज़ करें तब तक आप ब्लूटूथ ऑन करें, उसके बाद में बंद कर दें। अक्सर लोग भूल जाते हैं, तो इससे भी ब्लूटूथ जब आपका ऑन है तो आप हैकर्स की रडार में हैं, तो इसका ध्यान रखें। अब जो 11वां आता है वो खास सभी लोगों के लिए है, क्योंकि हम लोग अक्सर इंस्टाग्राम, जीमेल, यूट्यूब, फेसबुक ये सब यूज़ करते हैं। सोशल मीडिया आजकल आप जानते हैं कितना यूज़ होता है। तो टू वे जब भी आप लॉगिन करेंगे उसका अलर्ट ऑन कर दीजिए। जैसे जब भी हम जीमेल किसी दूसरे अकाउंट से ओपन करते हैं तो हमारे पास एक अलर्ट आ जाता है। वो अलर्ट ये आता है कि आपके इस दूसरे सिस्टम से आपका ये लॉगिन हुआ है, तो ये आप हैं। अगर आप नहीं हैं तो इस लिंक पे क्लिक कर दीजिएगा, वो वहाँ से जिस भी सिस्टम से वो ओपन हुआ होगा आपका जीमेल, वो वहाँ से बंद हो जाएगा। ऐसा ही आप फेसबुक पे कीजिए, इंस्टाग्राम पे कीजिए, यूट्यूब पे कीजिए। प्राइवेसी सेटिंग्स में जाइए, किसी भी सोशल मीडिया पे या फिर अपने जीमेल पे एक प्राइवेसी सेटिंग्स होता है। प्राइवेसी सेटिंग्स में जाइए, उसमें जो जो आपको चाहिए, मान लीजिए कुछ चीज़ें आपको ब्लॉक करनी है, आप ब्लॉक कर दीजिए कि थर्ड पार्टी मेरा कुछ भी ना देख सके। उसको आप हर 3 महीने में अपडेट करते रहिए। अब आते हैं हम 13th टिप्स पे। कई बार क्या होता है कि कोई भी वेबसाइट खुली या फिर हमने कोई भी कुछ हमको पिक्चर चाहिए या फिर गूगल पे हमने सर्च किया, तो वहाँ से एक पॉपअप ओपन होता है कि आप अपना मोबाइल नंबर, जनरली आप मैजिक ब्रिक्स में आपने देखा होगा, मैजिक ब्रिक्स हुआ या कोई भी जैसे पिक्सावे हुआ, वहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं वो लॉगिन में आपका डिटेल्स भी मांगता है, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर। तो अपना मोबाइल नंबर और आपका नाम बहुत सोच समझ के शेयर करें। अगर आपको लगता है कि ये वैलिड है तो ही आप शेयर करें। कई बार क्या होता है कि फेसबुक पे आपके पास कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आ गई। अब हैकर्स क्या करते हैं कि वो कोई भी पिक्चर को क्रॉप करके या वहाँ से उठा के और एक डमी ये प्रोफाइल बनाते हैं,
उसी प्रोफाइल से जो आपके फ्रेंड, आपको लगेगा कि आपका फ्रेंड है, उसी प्रोफाइल से आपको मैसेज भेजा जाएगा, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा जाएगा। तो पहले आप जो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा गया है उसको एक्सेप्ट करने से पहले जांच लीजिए उसको, प्रोफाइल में जाइए, पूरी तरीके से पहले जांच परख के आश्वस्त होके ही आप फ्रेंड रिक्वेस्ट को क्लिक कीजिए। और दूसरा, फेसबुक पे एक सुविधा भी है कि आप अपना प्रोफाइल जो है वो लॉक कर सकते हैं, तो अपना प्रोफाइल लॉक रखिए। अब जनरली जो मैंने अभी लॉक की बात बताई, तो हमारा 15वें नंबर का यही है कि जो भी प्रोफाइल है, जो प्रोफाइल पिक्चर है बेसिकली, उसको आप लॉक कर सकते हैं। तो जब आप लॉक कर देंगे तो उससे होगा क्या कि जितनी भी आपके जो डेटा है, जैसे फेसबुक है उसमें आपकी हज़ारों फ़ोटो होंगी, तो उसको जब आप लॉक कर देंगे तो कोई भी वहाँ से उसको डाउनलोड नहीं कर पाएगा। जब ओपन ही नहीं हो पाएगा तो डाउनलोड कहाँ से करेगा। तो दोस्तों, आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो दोस्तों, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी आने वाली ऐसे ही वीडियो इन्फॉर्मेटिव आपको मिलती रहेगी। अगली वीडियोज़ में कुछ नया लेके आते हैं जो रोज़मर्रा के आपके काम आएगा। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।